नमस्कार किसान भाइयों, टैग किसान फार्मिंग राठौर चैनल पे रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पहुंचे हैं जिला बिजनौर के बहुत ही शानदार फार्मर के यहाँ पे बाकरपुर गढ़ी अपने मानव अहलावत, जिन्होंने 11-0-15 को बहुत ही ज़्यादा ऊंचाइयाँ दी। कुल मिला के बहुत ही नीडर किसान और बहुत ही ज़्यादा तकनीकी जागरूक जिसे बोलता, जितनी भी तारीफ़ करी जाए उतनी कम है। फिलहाल इनकी यहाँ पे बुआई चल रही है, कैरेट वगैरह रखी है, आप देख सकते हैं। उस साइड में बीज वगैरह इनका रखा है, वहीं से काट छाट के ला रहे हैं और खुद भी ऐसे निकाल दिए ट्रेंच के, जिन्हें बोल दे हाँ वाकई में कुछ विशेष बात है। असली ट्रेंच तो वाकई में यही है जो इन्होंने बो रखा है। और कुल मिला के कौन सी वैरायटी इस बार ये लगा रहे हैं, कौन सी नहीं, देखो तो कैरेट वगैरह कितनी रखी है, काट छाट के भी बीज बहुत ला रखे। कुल मिला के भाई से प्यारी जानकारी करेंगे आज। परिचय की तो जरूरत है नहीं भाई के, सभी लोग जागरूक है। भाई जी नमस्कार। फिर भी अपने भाई का एक बार परिचय कराना चाहूँगा। भाई जी राम राम रोहित भाई। नमस्कार भाई जी। और सारे किसान भाइयों को जो आप थोड़ा तेज आवाज में, जितने भी किसान आपकी वीडियो देख रहे हैं उन सबको भी मेरी तरफ से राम। जी भाई जी। ठीक है जी। और मानव अहलावत नाम मेरा, गांव बाकरपुर गढ़ी है और जनपद बिजनौर। भाई जी ठीक है। ठीक है जी। अब भाई जी बताइए। भाई जी ये मतलब कि आप जब बुआई कर रहे हो कौन सी वैरायटी की कर रहे हो? भाई जी आज ये हमारी लास्ट की बुआई है, अगेती बुआई में। अच्छा, यानी कि फागड़ के टाइम की जो। जी 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 जी। तो भाई जी इसमें मैंने 2 गन्ना वैरायटी की बुआई की है जी। और 2 गन्ना वैरायटी की बुआई भी इसलिए की है, कंपटीशन क्या भाई, मुकाबला 2 वैरायटी। ठीक है, कौन कौन सी ले रहे हो मुकाबले? कौन सी वैरायटी किसे चापेगी, कौन सी वैरायटी किसे मारेगी। चलो ये मैंने मतलब दरअसल क्या है, एक वैरायटी ऐसी है जिस वैरायटी के ऊपर आप लोगों ने बहुत धुआं उठा रखा था, उसकी मतलब खास तौर से किसानों को आप उसकी जो बुरी बातें बताते थे, और कुछ यूट्यूबर भी ऐसे थे जो अच्छी बताते थे। एक तो वो वैरायटी लिए मैंने, दिखा दो जरा वहाँ। ये है 13-235 शाहजहांपुर संस्थान की है भाई जी। भाई जी बहुत लंबाई है इसकी तो। भाई ठा के दिखा दो एक बार, मानो भाई ठा के दिखाओ। लंबाई वाकई में गजब वाली लंबाई है, बहुत बढ़िया लग रही है। मोटाई भी भाई जी, नहीं नहीं वाकई में मोटाई भी है। ये देखो भाइयों, ये आराम से 11-11.5 फुट हो सके, इतनी होगी, करीब 11 तो होगी। और साइज भी अच्छा है। कुल मिला के किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। तो इसमें एक चीज़ मैं भी कहना चाहूँगा भाई जी, जिस टाइम पे कोई समस्या वगैरह इसमें दिखाएगी, वैरायटी ने अपने आप को रिकवर कर दिया, अच्छी तरह से डाल दिया। समस्या थी अभी इस वर्ष नहीं है। इसमें एक समस्या है। हाँ दरअसल क्या है, वो जो मुझे लगी, ये बोने के लिए उपयुक्त है, लगी नहीं मुझे वैरायटी। रीजन इसकी आंख बहुत उगलो है। ये आपके पास पड़ा ना, ये गन्ना जो मेरे पास है 35 हाँ जी। का, ये थोड़ा सा ही था। मैंने कसम खाने को भी इसमें यूरिया नहीं लगाया था, ठीक है, NPK के स्प्रे करे या 11 मिला कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसके बावजूद भी इसकी आंख इतनी बड़ी बड़ी निकल गई। ठीक है जी। और जब हम इसे भरकर लाए ना खेत में से, हाँ जी, तो 50% आंख टूट ली इसकी। हाँ थोड़े में थोड़ी यो कमी मुझे इसमें लगी। बाकी मेरे खेत में बहुत बढ़िया, वेट भी बहुत बढ़िया। लोग ने कहे ना वेट ना इसमें, वेट भी बहुत जबरदस्त है। मेरा ये अपना बिंटू है, इससे पूछ के देखो, यूं करता कि कमर दोहरी कर दी इसने मेरी। इसमें वेट भी बहुत बढ़िया भाई जी, मोटाई भी बहुत बढ़िया, गन्ने की पैदावार भी बहुत बढ़िया। पेटी व्यवस्था भी ठीक है शायद इसकी, बहुत बढ़िया बढ़िया गन्ना। मतलब मुझे लगा एक आंख अगर मैं इसकी छोड़ दूं तो उसे छोड़कर के बहुत ही जबरदस्त लगा मुझे ये वैरायटी। बाकी तीनों वैरायटी में यही समस्या एक, और अब मैंने हर क्षेत्र के लिए जब मैंने देखा कि 14,201 तो है इसमें दम, चलो मैंने इसे अपनी वैरायटी के साथ, ये जो मेरी वैरायटी रखी, नीचे देखो, ये देखो भाइयों, फर्स्ट क्लास मोटाई का गन्ना है, बहुत बढ़िया। ये इसके देखो साथ इसे मैंने जो है भाई जी भिड़ाने की कोशिश कर रही भिड़ा है दिया, इस खेत में इसका मुकाबला करा दिया भाई जी। चलो जी ये तो कोई विशेष वैरायटी भाई जी, यहाँ विशेष ये भाई, कौन सी है? ये NTV, ये न्यू ट्रायल वैरायटी न्यूट्रल 2। चलो न्यूट्रल वैरायटी 2 है इस बार, यानी कि ट्रायल ही है इसका। ट्रायल है भाई, पता लग जाएगा क्या है क्या नहीं। मेरे पास ये पिछले वर्ष भी थी। आपकी मील तो पकड़ रही है, पकड़ रही भाई जी मेरे पास, मील की सपोर्ट है ना इसे? हाँ जी, फिर तो कोई समस्या नहीं मेरे है। पास पिछले वर्ष भी थी, हम्म। तो मैं इसे जानता हूँ इसके बारे में, तो इसीलिए मैंने 35 के साथ इसे भिड़ाया है। तो पिछली बार जो मैंने इसका गन्ना देखा था, मैं बताऊं, एक मोड़ा देखा था, वो मेरे बाइसेप जैसा, वो बस वीडियो में दिखाया नहीं गया, भूल चुकी हमसे। वाकई में ही कुछ था। हाँ जी हाँ, मतलब ये मान लो कभी खड़वा ही मान लो, मोटे वाला भी, वो भी मोटे वाला खड़वा, वही था वही। बुग्गी का नहीं, ट्रॉली का खड़वा, सही कह रहे हैं आप ट्रॉली का खड़वा, वो वैरायटी, ये वैरायटी वो है जी, वो है ये
ये वैरायटी। हालांकि उसे का 75 वगैरह जैसे भी बीज मिला कुछ, इस बार तो वो सही सा बनी नहीं, बाकी निश्चित तौर पे आप तो कर ही लोगे। बिल्कुल भाई जी, मुझे ऐसा लग रहा कहीं मैंने अत्याचार ना कर दिया 35 की साथ इसे भिड़ा कर, लेकिन फिर भी पता चलेगा कि 35 इसे मारेगा या यू 35 को चलो चलो वो तो बात की पता लागत बहुत है भाई जी, खेत में बराबर लागत है और बहुत लागत है। इस खेत में पहले क्या था, अब जानकारी में ये भी तो मुझे थोड़ा सा। इसमें खड़ा था सरसों थी, आधे में था और आधे में था बरसीन। चलो बरसीन की जुताई करी, सरसों की जुताई करी, चलो 8 ट्राली लगाया खाद देसी गोबर की। कितना पोर्शन है आपके करीब? 1 एकड़ भाई जी। और भाई जी ये खुद किस चीज़ से निकल रही है, बड़ी शानदार से दिख रही है। हमारे पास हम ट्रंच से खेती करते हैं भाई जी, तो हम ट्रंचर से ही खोड निकालते हैं। एक बार ट्रंचर भी कुछ विशेष है भाइयों। देखो सबसे बड़ी बात इस चीज़ के लिए मैं बधाई देता हूँ इन्हें, जैसे हमारी पक्की ज़मीन थी उस पर उत्पादन कहीं ना कहीं प्रभावित है, मगर भूड की ज़मीन अब फिलहाल कहीं ज़्यादा उत्पादन दे रही है। भाई जी ये भूड ना है, आपको धोखा लग रहा है, ये दरअसल सूखी मिट्टी थी। रोसली सी ज़मीन है बढ़िया ना भाई जी, ये तो बहुत बढ़िया मिट्टी है इसकी। ये सूखी ज़मीन थी, बिल्कुल पानी लगा हुआ है नहीं था इसे 1 महीने से पहले से, और इसमें 4 बार रूडर करने के बाद ये इस स्थिति में पहुंच गया। अच्छा अच्छा बारीक कर दी खूब। अपने हाथ से 4 बार रूडर करा तो बारीक रेत। ये देखो अब थोड़ा अंदर आ जाओ भाई जी, भैया जूते धस रहे, रेत बना रखा है इन्होंने, बिल्कुल बारीक कर रखी। और सबसे बड़ी एक चीज़ मुझे दिखी ना, असली ट्रेंच जो है नीचे हो जा रहा है, एक बार सामने हो आ गई हो, आगे आओ, आगे खड़े हो। ये देखो भाई के गोड्डे से थोड़ा ही नीचे होगा। हाँ ये देखो कम से कम 1.25 फुट के करीब गहराई इसकी इन्होंने कर दी होगी भाई जी। इतने भाई जी ये गहराई और भी ज्यादा लेते हैं। दरअसल सूखी मिट्टी होने के कारण जो ना, ये मिट्टी जैसे ही हम खुड निकाल रहे थे ना, तो वापस खुड में आ रही, तो इससे ज्यादा गहराई गई नहीं। मेरे हिसाब से गहराई कम हुई अभी हमारी, अब भी। हाँ जी, जो हम और खेतों में जैसे हमने बुआई करी उनमें हम ज़्यादा गहराई लेते हैं, इसमें अभी मेरे हिसाब से कम है, क्योंकि मिट्टी ये सूखी मिट्टी बह कर अंदर आ गई। बिल्कुल, तो इसने गहराई कम करती है। वो अगर थोड़ा सा गिल्लापन इसमें होता तो मिट्टी चिपक जाती। फिर इसमें गहराई 1.5 फीट होती है, हम 1.5 फीट से नीचे कम गहराई नहीं लेते। चलो बाकी हमारे ये समस्या है, जहाँ पे जिस क्षेत्र में पेड़ी वगैरह की समस्या हो तो अब शायद नीचे ज़्यादा नीचे नहीं आना चाहिए। फिर पेड़ी की समस्या किस क्षेत्र में है तो? ये कुछ नहीं भाई जी, अगर आप मान लो टुकड़ा गन्ने का रखोगे ना, तो आपने वो रख दिया, उसके बाद ये जो जितने भी ये मिट्टी के ढेर लग रहे हैं, ये सब यही तो जाओगे बीच में, ये कहीं और थोड़े जाओगे नहीं। वो पेड़ी से नीचे चढ़ जाते हैं ना, गलन पलन की शिकायत भी आ जाए, बहुत ज्यादा दिक्कत बन जाए भाई जी। ये भाई जी पेड़ी वाले क्षेत्र में सोच नहीं है, सही में है। हम दरअसल क्या है, हम जैसा गन्ना बुआई करते हैं ना भाई, तो हम एक पलटा निकालते हैं, मिट्टी पलटते। आपके यहाँ पेड़ी की मुझे समस्या नहीं लग रही कहीं भी? मिलेगी नहीं, क्योंकि हम एक पलटा निकाल कर उससे लगभग 10 इंच तक जो पेली छोड़ती है ना, हाँ तोड़ दो, तोड़ दे। जब 10 इंच तक मान लो एक पलटा चलेगा। अच्छा जमीन को पलटनी कितनी जरूरी है? पलटू हल जो बोलते हैं उसे, बहुत जरूरी भाई जी। हम 2 साल में एक बार, यानी कि 1-2 साल गन्ने की 2 साल की फसल हो, 30 साल पलटा दोगे। चलो इसके बेनिफिट कहाँ तक हो? भाई जी इसके बहुत बेनिफिट है। एक तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, मिट्टी जो हमारी अगर हम पलटेंगे नहीं तो भाई जी 4 इंच 3, 4, 5 इंच तक उपजाऊ भाई। चलो लेकिन अगर हम मिट्टी को पलटेंगे तो वो उपजाई मिट्टी नीचे चली गई, नीचे की मिट्टी फिर ऊपर आई, फिर वो हमने उपजाऊ बना दी, तो यानी कि 8-9 इंच तक मिट्टी उपजाऊ हो जा गया। बिल्कुल बिल्कुल, एक तो ये बहुत बढ़िया। चलो दूसरी चीज, हम खूड जब निकालने भाई जी, अगर हम इसे पलटेंगे नहीं ना, तो फिर हमें गहराई नहीं मिलेगी इतनी, फिर बस कोई इतनी गहराई मिलेगी जैसे कि आमतौर से लोग वो हम नहीं कर सकते, तो गहराई नहीं मिलेगी अगर हम उसे काट लेंगे। और एक चीज़ मुझे और बताओ, आप फर्टिलाइजर क्या क्या ले रहे हो, ट्रीटमेंट किस चीज़ से दे रहे हो? फर्टिलाइजर आप मैं दिखाता हूँ आपको। चलो भाई फर्टिलाइजर भी देख लो इनके भाई जी। पर मुझे इस मिट्टी में वहम है भी रेत का, भगवान के सब रोसली सी है जमीन, ये जो रोसली सी जमीन है। हमारा आदमी ना ये पिंटू, हाँ ये जब ट्रैक्टर पर बैठा लो भाई, हाँ जी, तो लोग पहले गियर में ट्रैक्टर चला वो रूडर पर, हाँ जी, और ये मतलब तेल ट्रैक्टर यूँ कहते हैं पंपा लाओ, तो ये इतनी मतलब बेदर्दी से जुताई करो इसकी रोड से, इसी ने ये रेता बना 4 बार रोड निकाला। चलो अब दवा भी देख लो, पेटेंट दवाई जो अच्छी कंपनी के भाई गिर रहे हैं, एक अदामा का 60 ले रहे हैं, एक GSP का ले रहे हैं। मतलब ये है कि अगर मैं आपको मुंह से बता देता है ऐसे, हाँ, तो किसान भाई सोचते हैं यार पता नहीं मानव झूठ बोल रहा है क्या, इसमें क्या लगा दिया। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं सच्चाई बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल है, सच्चाई का मतलब है मैं इसे दिखाऊंगा। तो भाई जी मुझे प्रचार तो इसका करना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, प्रचार करने का नहीं है, इसलिए इनका नाम दिखाने का नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, जो जानते होंगे पहचान ये तो था भाई स्लेयर GSP क्रॉपसाइज स्लेयर। चलो स्लेयर प्रो है, थाई मिथोक्सोम 30%। मुझे खास तौर से कोई खरीद नहीं सकता,
ये मैंने किसी कंपनी वाले से पैसे ले रखे, जो चलो। मैं आपको वीडियो में इसका नाम दिखाऊं। चलो 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 जो चलो, खाली थायो है 30%। इसका बेनिफिट क्या था होगा? भाई जी जो किसान लोग गिरते हैं, रीजेंट भी गिरे हैं, थायो भी गिरे हैं। जमीनी कोई भी कीड़ा हाँ। जब हम इसे मिट्टी में लगाएंगे ना, तो धरती का कोई भी कीड़ा, फिलहाल जो इस टाइम तो अभी पौधा उगा हुआ है, चलो। तो अभी तो धरती के कीड़े की रोकथाम करनी ठीक है। उसके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है मेरी नजर। बाकी किसान भाई फिर बाद में स्प्रे वगैरह भी ले लें इसकी। स्प्रे भी करना, ये दरअसल क्या है, जिस भी कीड़े में खून नहीं होने का, तो सबको खत्म कर देगी, चाहे वो चूसने वाला हो, खाने वाला हो, कुछ भी। ये मेरे ख्याल गुलाबी सुंडी में बहुत तगड़ा मार करता है और होता है। वो जिसे सिले वो बोला ना गिडार, गिडार। कहीं कहीं उसको सफेद लट भी बोलना, हाँ। वो मोटा वाला हो जाता, लाल मुंह रहता है इतना बड़ा, गिडार बोल रहे हैं, वाइट गर्भ। उसको तो हाँ जी हाँ, बढ़िया। उसका तो यो काल है, वो जहाँ तक ज्यादातर लगाना, जहाँ पॉपुलर सोपुलर हुए वहाँ बहुत ज्यादा निकला। उसी का ही काल है। हाँ। बंद कर। और ये फिप्रोन, चलो अदामा का हो गया। जी। फिप्रोनिल 5%। इधर से दिखाओ ना, SC ये है भाई जी, अगाड़ी SC। ठीक है भाई जी, तो ये तो दो इस रीजेंट का लाभ भाई साहब, हाँ जी, रीजेंट का लाभ और बता दो। ये मतलब कीड़े के लिए सब चीज, ये तो आप दो चीजें होगी ना इकट्ठी। कोई नहीं, ये मतलब Result? ये समझिए आप एक तरह से ट्रीट कर दिया आपने इससे। नहीं, ट्रीटमेंट करते हैं, इंसेक्टिसाइड का काम करेगा, प्लांट के साथ साथ चलेगा। दूसरा रिजेंट अपने आप में पेटेंट है, दीमक की दवा का समाधान। दरअसल दीमक के लिए बोला जा। कुछ लोग जो है ना, वो लगाते हैं ना, क्या इफ्को की आवो क्या सिरसागी सीरासागी जी, तो सीरासागी में क्या इमीडा है और फिप्रोनिल फिप्रोनिल और इमिडाक्लोपिड। और फिप्रोनिल है। हाँ बिल्कुल है जी। बिल्कुल। तो इमीडा की अपेक्षा मुझे फिप्रोनिल के साथ में थायो ज़्यादा बेहतर है। पर उसमें 40% है भाई जी थोड़ा कुछ सा। भी परसेंट, ये भी 30% है, अपने आप में तोप है। सही बात है। क्योंकि वो इमीडा मुझे लगा गिंडार पर ज़्यादा बेहतर नहीं काम करती है, चलो। दीमक पर ज़्यादा बेहतर काम करती है, और थायो गिंडार प्लस दीमक दोनों पर काम करेगी। और इसके प्रभाव बहुत लंबे टाइम तक एक बने रहेंगे। महीने तक लगभग लगाने के बाद, यानी कि गन्ने के पहले पानी भी अगर हम देते हैं ना, तो हम दूसरा कोई भी दवाई ऐसी जो कीड़े के लिए लगानी पड़े आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक चीज और गई, जहाँ मील कभी रीजन रिकमेंड नहीं करता। ना करो कर रीजन हाँ क्या है बताओ, आप बताओ। आपके लिए करो। हाँ बता नहीं, आप बताओ। ये बाद में जो रीजन कह रहे हैं ना, हाँ ये गन्ना कभी भी मिक्सचर नहीं होने देता। गन्ना बढ़वार पे लगा रहेगा, कुल मिला के इतने उसकी हार्डनेस नहीं बनेगी, तो मिठास नहीं बनेगी। भाई जी, ये हालांकि किसानों को फायदा है, पर ये भी बोलते हैं साथ के साथ की जमीन को खाता है। कितने दिन काम करेगा? रीजन 30-35 दिन से ज्यादा नहीं 30-35 दिन जी। तक बढ़वार देगा, जी। इससे बाद में थोड़े देते हैं। नहीं। हाँ मैं एक चीज कहता हूँ, हाँ। अगर कोई किसान भाई नवंबर दिसंबर में इसका स्प्रे करो, तो आपके गन्ने में ग्रोथ आएगी, क्योंकि वो कच्चा बनाए रखेगा। हाँ बिल्कुल, वही तो कहना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर एक बार अब लगा लेंगे ना, हाँ। तो अब कितने दिन काम करेगा? 30-35 दिन। 30-35 दिन का मतलब ये थोड़ा ही, ये पूरे साल काम करता रहेगा। ना पूरे साल कच्चा बनाए रखेगा, इसका ऐसा थोड़ा ही इसका ना। तो जर्मिनेशन ला, वो ठीक ठाक राजी खुशी जम और गया, भाई जी, पेंडा सुरक्षित हो वो गया। जो आप कह रहे हैं ना, जमीन में कोई नुकसान नहीं देता, सिर्फ जिंक को खाता जमीन में सब। ये और आप माइक्रो न्यूट्रेंट्स वगैरह का भरपूर हर किसान प्रयोग करता, कुछ नहीं बिगड़ता जमीन का। पहले होता जब लोग माइक्रो न्यूट्रेंट्स वगैरह नहीं गिरते और खाली रिजेंट लगा देते, तो अगले साल पेटी ना पैदा होती। लेकिन अब जब भाई जी पेटी भी बढ़िया हो, आप देखिए बराबर पेटी में लेते हो ये सब चीजें? है जी, पेटी में लेते हैं इस तरह की चीजें? ना पेटी में तो नहीं है, ये तो बुआई चलो में मिलेगी। ये दो तो हो गए, अब और इससे अलग फर्टिलाइजर वगैरह बताइए। ये दो तो हो गए आपके इंसेक्टिसाइड, दोनों पेटेंट कंपनी के अच्छे, किसी एक कंपनी पे डिपेंडेंसी नहीं है, खाती है, जिसका भी अच्छा होगा वही इन्होंने लगाया। डालिए थोड़ा, रोक ली भाई। ये रोक ली मैंने भाई, ये खाद भी दिखा रहे हैं। देखो भाइयों, मानो भाई के फर्टिलाइजर भी समझ लो किस तरह के लिए उन्होंने अपनी जमीन के लिए। ये क्या क्या कई कलर आ रहे हैं हाँ भाई भाई जी, सारे बताऊंगा। कलर तो ये थायो सा आ रहा है भाई। अच्छा ठीक है जी। और इसमें एक चीज़ तो डीएपी, ठीक है जी, और इसमें 40 किलो डीएपी है एक एकड़ में। चलो। और दूसरी चीज़ है 25 किलो यारामिला कॉम्प्लेक्स। चलो। ठीक है जी। और तीसरी चीज़ है इसमें एसओपी, सल्फेट ऑफ पोटास जी 10 किलो एसओपी जो यारामिला का, 11 का जी। ठीक है जी। और एक बस यही चीज़ है, बाकी इसमें थायो और फिप्रो है जी। ये पूरी की पूरी से डाली है तो दोनों? नहीं भाई जी, ये हमने 300 ml डाली इसमें मात्र। 60 ml के हिसाब से? देख लो आप, आज देखो ऐसा क्यों? भाई जी, ट्रेंच में लगा वो तो 500 ml बोलते हैं ना वे। भाई जी, ट्रेंच में लगा यार, खूड़ है। ट्रेंच का यही फायदा कि दवाई बचाओ। बहुत बढ़िया। ये देखो, ये भर रही इसमें दवाई। अभी तो भाई ये भरी पड़ी है नीचे से, है जी? बहुत ऊपर आधे से ऊपर है अभी तो। हाँ जी, थोड़ा बहुत ही लिया 300 ml तो लगाई हमने। कोई इस ढक्कन से नापी फिर आपने? हाँ जी, इसी से ये पड़ा आपके पैर में।
अच्छा मेरे पैर में पड़ा, ये रहा ढक्कन भाई, उससे नाप के गिरी, जो भी बढ़िया, दवा भी बच रही कुल मिला के। दवाई बच रही है इसमें, तभी तो फायदा है इसका ट्रंच का। और इसके बाद भाई कटाई भाई जो आपने जैसे बुआई करी, जी, हल्की हल्की मिट्टी पैरों से लगवा दी। पैरों से लगा। चलो एक बार खेत में चलो, और चलो भाइयों देख लो कितनी कितनी मिट्टी डालनी है। ट्रंच से आप गन्ना बोने जा रहे हैं तो वो भी समझ लो मिट्टी कितनी होनी चाहिए। कोई ज़्यादा भी कर दे कम भी कर दे, पर असली ट्रंच तो भाइयों यही है। ये नहीं भाई जी देख लो, नाखून बराबर मिट्टी है भाई। बहुत थोड़ी सी नाम चाह रहे कोई मिट्टी गिर रखी भाई ने, ये देखो पैर से हल्की सी लगा दी और बस यहीं को पानी चल जाएगा। तो दूसरा पानी भी लगेगा फिर इसमें? ना भाई जी, पानी वानी का कोई चक्कर नहीं, एक बार पानी देंगे हम इसमें कल को। हाँ हाँ क्योंकि अभी पानी चल रहा है दूसरे खेत में, चलो भाई चलो। का हमारे, तो अब हम इसमें कल पानी देंगे और पानी देने के बाद इसे छोड़ देंगे। जैसे ही ऊपर से सफेद सी होगी ना, चलो और इसमें तेड़ सी खिलनी शुरू होगी, हाँ। वो उस टाइम इसमें ये आधा इंच मिट्टी लगा कर पैर फेर देंगे, छुट्टी है ऐसी जमी होगा। उसमें मैं कहूँ एक चीज़, आप जो मट्टी गिरोगे ना, जी मेरे जैसे काम करियो, उस पर कट्टा धर के मिट्टी का और घुमाइयो, भाई जी, कोई आवश्यकता नहीं। बहुत बढ़िया प्लेन सा बनता चला जा। वो दरअसल क्या आप अपने हाँ। हिसाब से कह रहे हो, ठीक है। लेकिन मैं अपने हिसाब से जब करता हूँ ना, ये जो ये उन रहा है ना भाई जी, हाँ जी इसके ऊपर हम छोटा रूटर चलाएंगे, ठीक है। और रूटर से थोड़ी थोड़ी मिट्टी अंदर इतना चलाएंगे कि वहाँ थोड़ी थोड़ी मिट्टी जाओ। वो वीडियो देखी मैंने आपकी, हाँ देखिए नाम चाह रही कट्टे की जरूरत तो नहीं। वो मिट्टी तो उससे आ जाएगी। मैं सोच रहा था कि फावड़े वगैरह से किस तरीके। फावले का काम नहीं है भाई जी, उससे तो ये 1 घंटे में सारा काम निपटा देंगे हम इसका। चलो इसका जर्मिनेशन राजी कुछ से औकाव है, इसके ट्रायल वगैरह में क्या रिजल्ट निकल के आता है सारी चीजें हम देखेंगे। हाँ जी बिल्कुल। और ट्रीटमेंट वगैरह तो नहीं दिया ना आपने कोई? कुछ नहीं भाई जी, और ट्रीटमेंट भी तो जरूरी हो ना वैसे। नहीं भाई जी कुछ ना, ये जो पहला गन्ना बुआई होए करती है, हमारे पिताजी हर या आपके पिताजी हर बुआई करते, कोई कुछ कर था क्या? ऐसे ही हो जाते। एक मिनट, पहले बीज दूसरे थे। नहीं भाई जी मैं बताऊँ क्या, ये हाइब्रिड बीज है हमारे सारे। हाइब्रिड की बात नहीं भाई। अगर आज आप एक समय में बैठ कर 2 रोटी खा रहे हो और आपने धीरे धीरे टीवी के आगे बैठ कर खाना खाना शुरू कर दिया, फिर 5 रोटी मुकन पड़ा और फिर आपका पेट 5 ही पकड़ है जी। तो ऐसे ही किसान दोनों इस बराबर वाले से मेरा तगड़ा हो जा, इस चक्कर में आकर दवाइयों की अंधाधुंध दवाई भरनी शुरू कर। जब 238 आता तब से दवा शुरू हुआ कोई दवा कोर्स। भाई जी 238 भी जब एक चीज है मान लो, वो एक खली फटेरा या कोरोजन एक बार मान लो उसका काम चल जाता। लेकिन क्या है कि अभी मैंने जैसे ये लगाया 2 साल लगाया, कोई किसान मुश्किल से 2 साल लगाया, ये टेक्निकल 4 एक साथ में लगाया, तो उनकी आवश्यकता अगले साल 8 की पड़ेगी। सही बात है, ये भी ठीक है जी। तो हम इसकी खुराक कम रखा जितनी भी हो। एक कुत्ता अगर आपने पाल रखा, अगर उसे आप 2 रोटी एक टाइम में दोगे ना, तो वो 2 में ही छका रहेगा और तकड़ा होया रहेगा। उसे आप 20 रोटी खिला लो, वो 20 ही खाओ, फिर 2 पे काम नहीं चलना उसका। भाई जी 2 भाई 20 हिला। आओ आपको क्या 11-0-15 की भी स्थिति दिखा। चलो वो भी देखते हैं भाई। ऐसे तो भाइयों इसके सारे पॉइंट लगभग हमने यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करी है, और जमाव वगैरह भी कैसा है वो भी दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। और सामने की तरफ भाई का सोच गन्ना खड़ा है, कई वैरायटी के ट्रायल उसमें भी है, देखते हैं कौन सी वैरायटी ज़्यादा क्षमतावान है और ज़्यादा क्षमतावान नहीं है। तो इसी के साथ वीडियो को विराम देता हूँ। कुछ पॉइंट बहुत ही बेहतरीन वाले मैंने अगली वीडियो के लिए छोड़ दिए, नेक्स्ट वीडियो में पॉइंट हम निश्चित तौर पर लेंगे। ठीक है भाइयों, इससे वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार।